वेलकम बैक गाइस टू आवर जीएस क्वेश्चन सीरीज। तो एक बार क्वेश्चन देख लो, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। बहुत ही सही क्वेश्चन है। पहले लाइन में एक एरे डिक्लेयर किया है जिसमें 5 एलिमेंट्स है, उसके बाद उस एरे का लेंथ प्रिंट किया है। ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ये हमें पता है कि एरे में 5 एलिमेंट्स है तो ये 5 प्रिंट करेगा ए आर आर डॉट लेंथ। उसके बाद ये जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है, ए आर आर ऑफ 10 इक्वल टू 10। तो ये क्या करेगा जावास्क्रिप्ट में, ये वर्क करेगा या नहीं, ये बहुत क्वेश्चन है। जावास्क्रिप्ट ऐसे तो बहुत डायनेमिक लैंग्वेज है जिसमें कुछ भी हो सकता है, तो ये जावास्क्रिप्ट में चलता है। तो ये जावास्क्रिप्ट में क्यों चलता है वो अभी हम देखेंगे। तो एरेज हमें पता है, एरेज में 2 पार्ट होता है, हमने कभी सुना नहीं है इसके बारे में, डेंस एरे एंड स्पार्स एरे। ओके, तो नॉर्मली जो अभी हम एरे यूज़ करते आ रहे हैं C++, पाइथन में भी जो लिस्ट है वो जो सभी जो है वो डेंस कैटेगरी में है। ओके, डेंस एरे कब बोलते हैं, तो चलो डेंस की डेफिनेशन देखते हैं। डेंस मतलब क्या, मतलब अभी सिक्वेंशियल है। लाइक अभी मेरा ये एरे है, इसमें 1 2 3 मतलब जो इंडेक्स है वो भरता जा रहा है सिक्वेंशियली एक के बाद एक। तो ये हो गया डेंस एरे, मतलब जो हमारा नॉर्मल एरे जिसमें हम 1 बाय 1 असाइन करते हैं 0 1 2 3 4 5। तो स्पार्स एरे में क्या हो सकता है कि हम कभी भी कुछ भी असाइन कर सकते हैं। लाइक हमने पहले 0 1 2 ये असाइन कर लिए, उसके बाद मुझे लगा कि भाई मैं अभी डायरेक्ट 10th इंडेक्स पे जाऊँगा, तो अपन 10th इंडेक्स पे भी डाल सकते हैं। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड स्पार्स एरे। तो ये जो स्पार्स एरे है ना, तो ये जो स्पार्स है ये स्पार्स एरे जावास्क्रिप्ट में चलता है। बाकी डेंस तो हमने देखा है, डेंस सभी में चलता है, C++ वगैरह वगैरह में, बट स्पार्स एरे जावास्क्रिप्ट में चलता है। तो उसकी वजह से जब हम ARR ऑफ 10 करते हैं ना, तो वो इस एरे में असाइन कर लेता है, इवन दो इसके बाद अभी इंडेक्स देखते हैं इसको 0 1 2 3 4। ओके, 5th 6th 7th 8th 9 ये 5 इंडेक्स हमारे नहीं है अभी करंटली। ओके, देर आर नो दीज इंडाइसेस, फिर भी वो 10th वाले इंडेक्स में ये जो नया वेरिएबल हमने असाइन किया है 10, ये असाइन कर लेगा। सो दैट्स द स्पार्स एरे। मतलब स्पार्स एरे में सिक्वेंशियल थिंग होता ही नहीं, डेंस एरे में हमें सिक्वेंशियली ऐड करना पड़ता है कि लाइक 0 इंडेक्स में ये होना चाहिए, उसके बाद ये, उसके बाद ये, लाइक दैट। वैसे हम एरे बढ़ाते हैं पुश करके वगैरह। बट स्पार्स में कैसा है, स्पार्स में हम किधर भी कभी भी ऐड कर सकते हैं, देर इज़ नो इशू। इवन आपने एरे बनाया, ओके, और आपने डायरेक्टली ऐसे भी लिख दिया। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। इवन आपने एक एरे बनाया ARR, ओके, इसमें ये कर दिया, इसके बाद आपने डायरेक्टली किया ARR ऑफ 100, तो भी ये असाइनमेंट हो जाएगा। और अगर आप इसका लेंथ प्रिंट करोगे ARR डॉट लेंथ, नॉर्मली जैसे अभी ये इसमें 5 6 7 8 इसमें कुछ नहीं है, बट ये एरे में है। ये एरे में कैसे दिखेगा, देयर आर 5 एम्प्टी एलिमेंट्स। ओके, तो देयर आर 5 एम्प्टी एलिमेंट्स, उसके बाद 10। ओके, 1 2 3 4 5, तो ये एरे ऐसे दिखेगा। ये एम्प्टी 5 एलिमेंट्स है बिकॉज इसमें कुछ असाइनमेंट हुआ नहीं 6 7 8 9 पे, एंड लास्टली डायरेक्ट 10 को असाइन हुआ है, 10th इंडेक्स को 10 असाइन हुआ है, तो इसकी वजह से ये एरे ऐसे दिखेगा। बट इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ कैसे आएगा, जो एरे का लास्ट इंडेक्स है, अभी लास्ट इंडेक्स क्या है 10, और लास्ट इंडेक्स इज +1, दिस इज आवर एरे लेंथ। सो हमारे इस केस में हमारा लास्ट एरे लेंथ क्या होगा, 11 होगा। और ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था ARR ऑफ 100, 100 में हमने 10 को असाइन किया था, तो इस केस में हमारा लास्ट इंडेक्स जो हमने असाइन किया है वो क्या है 100, और 100 + 1। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है इसका लेंथ कितना होगा ARR डॉट लेंथ, इसका 101। सो दैट इज द थिंग अबाउट स्पार्स एरे। ओके, तो अभी स्पार्स एरे में भी थोड़ा सा समझाता हूँ मैं कि ये एरे कैसे वर्क करता है जावास्क्रिप्ट में। जैसे नॉर्मली अपना ऑब्जेक्ट वर्क करता है जिसमें की वैल्यूज होता है, तो एरेज आर ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। ओके, लाइक अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, ओके, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट जिसमें हम की डालते हैं, की डालने के बाद उसका वैल्यू डालता है। सो एरेज इन जावास्क्रिप्ट आर ऑब्जेक्ट्स, तो वो एज अ ऑब्जेक्ट ही कन्वर्ट होता है। तो जैसे हम 0 1 2 ये जो यूज़ करते हैं इंडेक्सेस, वो एज ए की होता है। बेसिकली दैट इज द थिंग अबाउट एरेज। ओके, इंटरनली वो ऑब्जेक्ट ही कंसिडर होता है। सो दैट्स वाई स्पार्स एरे इज वैलिड इन जावास्क्रिप्ट। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। अब इसको रन करता हूँ, इवन हम एरे भी प्रिंट करके देखेंगे। तो लेंथ आ गया 5 and 12 5 and 11, दैट इज़ आवर आंसर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये लास्ट वाला जो है ना, इसमें लेंथ की वजह या इसमें एरे प्रिंट करके देखते हैं। जो मैंने बोला था एम्प्टी 5 एलिमेंट्स, तो वो दिख जाएगा। सो देयर आर 5 एम्प्टी आइटम्स 10, तो ऐसे वो दिख जाएगा। अगर मैं इधर क्या करता हूँ, फिर से ARR ऑफ 7 कुछ तो करता हूँ, ARR ऑफ 7 इक्वल टू 6 ऐसे करता हूँ। अभी देखो
किधर है, हाँ 2 एम्प्टी आइटम्स, उसके बाद 6, उसके बाद फिर से 2 एम्प्टी आइटम्स. सो दैट इज़ द थिंग अबाउट स्पार्स एरे, डेंस एरे. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कुछ ना कुछ करो यार, एंड थैंक यू गाइस.